जय हिंद मित्रों। सभी मित्रों को एक सजेशन तथा एक भाई का कमेंट का जवाब मैं दूंगा। एक भाई का कहना है कि क्या खाली पैर रनिंग करें। तो देखिए, आप अगर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जूता पहन के करिए। जैसे 2 टाइम, अगर जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर 2 टाइम रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अगर जो उचित लगे, आप अपने ग्राउंड की हालत को जानते हैं। अगर जो आपकी ग्राउंड की हालत अच्छी है, खाली पैर रनिंग करने लायक, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खाली पैर में। और जो अगर जो ग्राउंड सही नहीं है तो फिर आप खाली पैर में ना करें, जूता पहन के करें। क्योंकि देखिए, एक बार अगर पैर में कोई ऐसा कांटा या कुछ ऐसा चीज़ हो जाएगा, फिर आपको कई दिनों का रनिंग बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार के कार्य ना करें। अगर जो ग्राउंड अच्छा है तो फिर ठीक है, अगर अच्छा नहीं है तो जूता पहन के ही करें प्रैक्टिस के लिए। फिर वहाँ पे जाइएगा जब ग्राउंड में। हाँ, एक भाई ने कहा था कि क्या सर इसकी रनिंग किस तरह होती है, और ग्राउंड में होती है या रोड पे। तो देखा भाई, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है और उस स्थान के ऊपर निर्भर होता है कि डिपार्टमेंट किस तरीके से आपकी टेस्ट ले रहा है। और ग्राउंड में कराएगा तो 4 चक्कर होगा, कई जगह 3 चक्कर में भी पूरा करा लिया जाता है। कितने में सॉरी रोड पे भी दौड़ा दिया जाता है। तो वो आपको तो उतना ही दौड़ना है जितना ग्राउंड में हो या रोड पे हो, कहीं भी हो। तो 1600 मीटर रनिंग तो 1600 मीटर रनिंग करना है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग का होता है कि हम ग्राउंड में करने से अच्छा होता है, बहुत सारे लोगों का रोड पे अच्छा होता है। तो अपनी अपनी प्रैक्टिस है, अपनी अपनी तैयारी है। तो जितने भी भाई लोग खाली पैर वाले हैं, तो हमने तो भाई देखिए अपना दोनों पे ही प्रैक्टिस रखा था, खाली पैर और जूता पर भी। तो हम जहाँ कहीं भी फिजिकल आज तक मारे थे, कम से कम 15-16 डिपार्टमेंटों में, तो हमेशा खाली पैर में ही रनिंग किए हैं। हम कभी जूता पहन के रनिंग नहीं करते थे। प्रैक्टिस जूता पहन के करते थे, लेकिन जब मेन ग्राउंड में पहुँचते थे तो भाई जूता वूता खोल खाल के एकदम फ्री माइंड रनिंग करते थे। उस समय चाहे पैर फट जाए या कुछ भी हो जाए, रनिंग पास करना है, चाहे जिस तरीके से निकलना हो निकलेंगे। तो हमारा सोच यही रहता था, और आप लोगों का भी सोच यही होना चाहिए कि हमको फिजिकल मारना है, चाहे उसके लिए रास्ते में शीशा हो, कांटा हो, कुछ भी हो, पैर कट जाए, फट जाए, रुकना नहीं। क्योंकि पीछे से आप एक सोच बनाकर चलिएगा, पीछे से एक शेर दौड़ रहा है, आप रुकेंगे तो वो आपको मार देगा। तो ये सोच के ज़िंदगी तो एक दिन आखिरी होगा ही, तो क्यों ना हम कुछ करके ही जाएं। तो रनिंग करना है एकदम अपने अंतिम सांस तक, छोड़ना नहीं है। हमको निकालना है तो निकालना है, बस निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत बनी रहती है कि 1600 मीटर की रनिंग बहुत टफ होती है, और टफ सच में होती भी है, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए। अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए कोई टफ नहीं है। जिस चीज़ की तैयारी की जाए, प्रैक्टिस अभ्यास की जाए, और वो टफ क्यों, कैसे हो जाएगी टफ भाई। तो टफ नहीं होती है 1600 मीटर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है और नॉर्मल चीज़ है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 5 मिनट, 10, 12, 15 अधिकतम, अगर प्रैक्टिस करें इससे अधिक नहीं लगेगा। इसमें तो मिलता है 5:40, फिर भी आप 5:10, 5:15 के अंदर ही अपना तैयारी करके रखिएगा। क्योंकि यहाँ के ग्राउंड में वहाँ के ग्राउंड में डिफरेंट रहेगा। आप अलग ग्राउंड पे जाओगे, फिर घर में जिस तरह से निश्चिंत सोकर सुबह उठ कर जाकर रनिंग करते हैं उस स्टेमिना में, और वहाँ पे एक दिन पहले पहुँचना, स्टेशन पे सोना, टाइमली खाना नहीं खाना, फिर सुबह में फ्रेश भी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को बीच में आता है, फ्रेश नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कत होती है। तो वहाँ के शरीर में कुछ आलसपन आ जाता है। तो इसलिए आप 5:10, 5:15 की प्रैक्टिस करके रखिए कि इतने सेकंड के अंदर हमको मारना है। अगर जो आप 5:05 में घर पे मारते हैं तो वहाँ आप 5:10 में मारिएगा। क्योंकि घर पे तो रोज़ आप आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सो रहे हैं, टाइम टू टाइम खा रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको फिजिकल में जाने से हम एक सलाह देंगे, कम से कम 2 दिन फिजिकल बंद।
फिजिकल में रनिंग करने से पहले आप 2 दिन का फिजिकल एकदम बिल्कुल बंद, खाना है, सोना है। वो भी खाना में जितने अगर चिकन मटन वाले हैं उन भाइयों को सलाह है कि अगर जो छोटी वाली मछली मिले तो वो ज़रूर खाएं, और नहीं मिले तो बड़ी मछली तो ही है, जिंदा मछली लाएंगे अपना बनवाएंगे, दिल भर के खाएंगे, क्योंकि दो दिन का दिन बचता है। अगर इसमें मछली खाते हैं फिर इसकी स्टेमिना आपको देखने को मिलेगी ग्राउंड में, इसकी फ़ायदा है। अगर मेरे बातों को विश्वास नहीं हो तो एक काम करिए, आप 2 दिन अपना रनिंग रेगुलर कर रहे हैं ना, उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद 2 दिन आप मछली खाइए, फिर तीसरा दिन आप रनिंग करके देखिए। मैं बोलता हूँ अगर आप 5:20 में मारते हैं तो 5:10 के अंदर नहीं मारे तो फिर हमारे वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि भाई साहब आपने तो गलत बताया था। मैं इसका चैलेंज करता हूँ, ये डिफरेंट हो जाती है। हाँ, लेकिन आपको 2 दिन अपना रनिंग बंद करना है, और 2 दिन के बीच में अगर चिकन मटन खाने वाला है, भाई देखिए दूध दही वालों के लिए नहीं बता रहे हैं, चिकन जो मांसाहारी भी आहार करते हैं उनके लिए बता रहे हैं, तो वो अपना मछली खा कर देखें, बहुत ही अच्छा खासा स्टेमिना मिलता है उसमें। हमने बहुत वो किया है, और जितने भी शुद्ध शाकाहारी वाले हैं लोग, उनके लिए भी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनका भी स्टेमिना बढ़ेगा। ऐसा चीज़ नहीं है, आप दूध दही खाते रहिए। लोग बोलता है कि चावल मत खाइए, दही मत खाइए, हम कहते हैं सब कुछ खाइए। खाना में कमी नहीं करना है, शारीरिक रूप से आप खाना कम कर दीजिएगा, कमज़ोर हो जाइएगा। तो जो मिले दूध दही घी खाते रहिए, फिजिकल बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, छोड़ना नहीं है। तो भाई अच्छे से मेहनत करते रहिए, सोयाबीन का दाना यूज करिए, वो भी बहुत फ़ायदेमंद, तो मूंगफली है, खाते रहिए। फिजिकल आपका होगा ग्राउंड में ही अक्सर, जैसे हमारा गोरखपुर ट्रेनिंग सेंटर में है 2 बटालियन RPSF रजाई कैंप, फिर लखनऊ में है 3rd बटालियन RPSF उधर ताल कटोरा रोड में, फिर आपका धनबाद 10 बटालियन, फिर बिछिया कैंप है गोरखपुर, फिर आपका कोलकाता कचरापड़ा है, और सिकंदराबाद है, आपका पटना गया में भी है, और बहुत सारे जगहों पे ग्राउंड है, जो बहुत सारे राउंड में ही दौड़ाया जाता है अक्सर। तो इस करके आप लोग मेहनत करते रहिए, और जिस तरह से आपको सुविधा लगे, ग्राउंड अच्छा हो तो आप जूता पहन के दौड़िए, वहाँ पे जाके खोल दीजिएगा, तो आपका 2-4 सेकंड का डिफरेंट ऐसे भी हो जाएगा। और शरीर जितना भरा हुआ वज़न लेके दौड़िएगा उतना बेटर है, क्योंकि वहाँ उतारने के बाद स्पीड और बढ़ जाएगी, वज़न कम पड़ेगा, रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी। तो मित्रों, आप लोग मेहनत करते रहें, फिजिकल बनाते रहें, ताकि आपकी सफलता में कोई दिक्कत ना आए।